बांग्लादेश में अब यूनुस की खैर नहीं, ट्रंप के आने से लौटेंगी अब हसीना, और इस तरह की उम्मीद जाहिर अब की जाने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सबसे ज़्यादा असर माना जा रहा है कि जिन देशों पर पड़ने वाला है उनमें बांग्लादेश भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं इसे लेकर पूरी दुनिया भर में चिंता जाहिर की गई। और अब जिस तरह से ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, उसके बाद लगता ये है कि इसका असर जहां कई देशों पर पड़ने वाला है, वैसे ही असर सबसे बड़ा बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। कुछ वक्त पहले ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था और अब वहाँ यूनुस सरकार है। लेकिन यूनुस सरकार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी खबरें भी आई। भारत ने लगातार आरोप लगाए कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर यानी कि हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया गया और वैसे ही वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ भी बर्ताव किया जा रहा है और एक के बाद एक कई हिंसक वारदातें भी वहाँ सामने आ रही है। ऐसे में इसकी कड़ी आलोचना भारत ने की, साथ ही साथ यूनुस सरकार से सख्त कदम उठाने की भी निर्देश दी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है और यहाँ अब ट्रंप की वापसी सत्ता में होती दिखाई दे रही है, ऐसे में बांग्लादेश को लेकर के भी ट्रंप पहले ही बयान दे चुके हैं और बांग्लादेश उन देशों में से एक है जिन्हें खास तौर पर ट्रंप ने अपने संबोधन में एड्रेस किया है। और इससे ये साबित होता है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक खास रणनीति के तहत शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करवाया था और उन्होंने अपने ही देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इससे भारत को भी एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति पर नज़र रखने वालों का मानना है कि ट्रंप की जीत से पूरा खेल बदल जाएगा और ऐसे में एक बार फिर बांग्लादेश में भारत का दबदबा बढ़ सकता है। ये जीत शेख हसीना के लिए भी खुशखबरी लेकर आ सकती है। एक बात और बताई गई, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, डोनाल्ड ट्रंप के कटु आलोचक रहे हैं। कई बार उनके खिलाफ बयानबाजी भी पहले से वो करते रहे और अब उनके भविष्य पर भी संकट खड़ा हो सकता है। ढाका ट्रिब्यून में कूटनीतिक मामलों के जानकार शफक रब्बी ने इस पर एक विस्तार से लेख भी लिखा है। उन्होंने बताया कि ट्रंप की जीत का बांग्लादेश पर किस तरह से असर पड़ सकता है, भारत के साथ रिश्ते आखिर अब कैसे बदल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उन्होंने अपने लेख में लिखा, ट्रंप की विदेश नीति अमेरिका फर्स्ट की रहने वाली है, जो वो ऐलानी तौर पर पहले भी कह चुके हैं। लेकिन इसके बाद से बाइडेन युग के सभी विवादित मामलों को वो सुलझाते भी दिखाई देंगे। यूक्रेन का चाहे संकट हो या फिर अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर क्राइसिस का मामला, मिडिल ईस्ट का भी मुद्दा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक अनसुलझे थे। उस दिशा में भी बड़ा कदम अब ट्रंप की ओर से उठ सकता है। लेकिन इसी कड़ी में बांग्लादेश के लिए भी उनका आना बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में अब जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रंप की रडार पर होगा। शेख हसीना की पार्टी का मनोबल भी इससे बढ़ता दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अमेरिका की मौजूदगी हमेशा से सॉफ्ट पावर के रूप में रही। भारत हार्ड पावर के रूप में बांग्लादेश में सीधी दखल रखता था। शेख हसीना के साथ घनिष्ठ संबंध होने की वजह से भारत को हमेशा से इसका फ़ायदा भी मिलता रहा। लेकिन बाइडेन की करतूत ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर पानी फेर कर रख दिया। ट्रंप की जीत के बाद अब भारत का दबदबा एक बार फिर से बांग्लादेश में बढ़ता दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, ट्रंप की जीत से शेख हसीना की पार्टी का भी उत्साह बढ़ा है और फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश में वो लग जाएंगी। हालांकि इस मनोवैज्ञानिक असर का कितना प्रभाव बाद में देखने को मिलेगा, ये वक्त के साथ ही तय होगा। शेख हसीना और उनके जुड़े लोग बांग्लादेश कैसे लौटेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें, लेकिन इसकी संभावना तुरंत नज़र नहीं आ रही। लेकिन भविष्य में कुछ ऐसी रणनीति बन सकती है। उधर भारत के दुश्मन को भी एक संदेश होगा ट्रंप के लौटने से, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से। उधर जहाँ एक तरफ जस्टिन ट्रूडो की हालत ख़राब है, चीन पाकिस्तान एक तरह से बेचैन है, वहीं बांग्लादेश में भी जिस तरह से
वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। भारत इसे लगातार यूनुस सरकार को चेताता रहा है, लेकिन अब महाशक्ति की ओर से एक अलग तरह का दबाव पड़ सकता है। शफकत रब्बी ने अपने लेख में इस बारे में भी लिखा कि शेख हसीना की रणनीतिकार बीजेपी से जुड़े जितने तमाम प्रवासी भारतीय हैं, उनके माध्यम से ट्रंप प्रशासन तक आसानी से अपनी पहुंच बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन बाइडेन प्रशासन में ऐसा वो नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये बहुत मुश्किल था। और अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और बढ़ते इस्लामी आतंकवाद का जिक्र करके वे ट्रंप को समझाने की कोशिश करेंगे कि शेख हसीना को वहाँ भेजने की कोशिश होनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। और इसके बाद ट्रंप सरकार शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी का दबाव भी बना सकती है। कुछ बड़े अप्रत्याशित कदम भी उठाए जा सकते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इस बारे में कह चुके हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब असर उसका साफ साफ दिखने भी लगेगा बहुत जल्द। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ और हिंदुओं के उत्पीड़न से जुड़ी बातें उनके पास सीधे सीधे अब पहुंचा करेंगी, जो बाइडेन के पास नहीं पहुंच रही थी, और ना ही बाइडेन इस तरह की चीज़ों को एंटरटेन कर रहे थे। शेख हसीना के सहयोगियों और ट्रंप प्रशासन में सीधा दखल रखने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच घनिष्ठ रिश्ता भी है, और इसका सीधा फायदा भी वो उठाएंगे। बताएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ बढ़ रहा है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में इस्लामी कट्टरपंथ के खात्मे की बात एलानिया तौर पर कर चुके हैं। वहाँ की मीडिया का रुख भी अब बदल सकता है, और इन सब का फ़ायदा शेख हसीना को मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस की अब वहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है, और लगता है कि ट्रंप की अमेरिका में वापसी से अब शेख हसीना की राह भविष्य में आसान होगी, और भारत के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।